इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन। पूरे हरियाणा में पहली बार हुआ है कि हम लोग जो पोस्टल बैलेट में थे, हमने 73 सीटें जीती। 73 पे आगे थे हम, और बीजेपी 17 सीटों पे थी। तो ये पहली बार हुआ है कि 73 और 17 दिन रात का अंतर था। और उसके बाद 2 दिन पहले उनकी मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो कहते हैं, हंसते हैं, उनकी हंसी देखो आप। आज उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है कि उसकी देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंट थे कि बस सारी व्यवस्थाएं कर लीजिए, हम एक तरफा सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। तो अभी इन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप ही रह जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रह जाएगी, या आगे भी कुछ होगा? क्या कांग्रेस प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर क्या दोबारा से सड़कों पर उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे। और ये विशेष तौर से आज जो मैसेज दिया है राहुल जी ने, उनका मैसेज है कि आज के जो नौजवान हैं और हमारा विशेष तौर से जो जैन जी हैं, जो इस देश का भविष्य है, उनसे प्रार्थना की देखिए कैसे चोरी हो रही है। ये हम बता रहे हैं कि चोरी हो रही है, कि आप देखिए 22,779 वोटों का फर्क है, सिर्फ डिफरेंस है। पूरा कब्जा कर लिया इन्होंने, कहाँ 73 और कहाँ 17। ये प्रणाली की बताता हूँ बात आपको। आपने कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में जाने के लिए भी नहीं छोड़ा। सबसे इन्होंने लास्ट ईयर क्या किया, बीजेपी ने, मोदी जी ने एक साजिश रची। इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से वोट चोरी के मामले को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और काफी गंभीर आरोप जो है जहां चुनाव आयोग पे लगाए गए हैं, वहीं हम आपको बताना चाहेंगे बीजेपी पार्टी पर भी लगाए गए हैं। काफी सबूत भी उन्होंने अपने जो है सामने रखे हैं मीडिया के सामने। और इस समय बातचीत करने के लिए करनाल से 2 कांग्रेसी नेता जो है, सीनियर कांग्रेसी नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश वैद हैं, ग्रामीण जिला प्रधान हैं, और वर्किंग कांग्रेस के जो प्रधान हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी जी द्वारा एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ इन आरोपों में सच्चाई है? पूरा भारतवर्ष इस बात को समझने लगा है। हमने हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़ के फार्म भरवाए हैं, तो जिस चाव से लोगों ने फार्म भरे हैं। और एक गांव में मैं गया तो एक बुढ़िया थी, मेरे को मिली, मैंने उनसे नमस्कार किया तो उन्होंने कहा, अरे भाई ये मोदी तो वोट चोरी कर रहा है, हम कैसे जीतोगे? तो ये प्रचार राहुल गांधी जी ने जो ये बात उठाई है, ये हिंदुस्तान के घर घर पहुंच गई है और लोगों का विश्वास बनता जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वोट चोरी से ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, वोट चोरी से ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बने हैं। और जब रिजल्ट आने वाला था उससे पहले दिन नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी, उन्होंने कहा कि हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया है। अब उसी की पोल जो है, एक बार मतलब राहुल जी ने मीटिंग करी थी 7 अगस्त को, तो उन्होंने महादेवपुरा के लिए बताया था कि 1,250,000 वोट हैं, जिसके लिए मैंने और राजेश जी ने, बुप्पी लाठर ने और ललित बुटाना जी ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जाट भवन में। तो आज भी दोबारा हम, मतलब ये बात आई है, ये हिंदुस्तान के लोग जागरूक होने चाहिए। और मैं खासकर बिहार प्रदेश के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार विकास के ऊपर नहीं बनती, मोदी जी ने देश में जो कार्यक्रम किए हैं उससे नहीं बनती। नीतीश जी की सरकार बिहार में नीतीश जी के काम से नहीं बनती, कि जो व्यक्ति 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, अब वो वोट चोरी के सहारे राज लेना चाहता है। और राहुल गांधी जी पे बार बार पूरी बीजेपी भड़क जाती है, बात करती है। और राहुल गांधी जी ऐसे निष्पक्ष नेता हैं हिंदुस्तान के, पूरा भारतवर्ष आज राहुल गांधी पर विश्वास करता है। और मैं ये समझता हूँ इस बात को अच्छे से कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो बीजेपी के भी समझ में आती हैं, चुनाव आयोग के समझ में आना चाहिए कि वो बीजेपी का पक्ष ना ले। वहाँ पे जो भारत की सरकार और नीतीश जी की सरकार 10,000 रुपये अभी चुनाव के दौर में भी देने लग रही है, तो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से हिंदुस्तान में काम नहीं कर रहा, बिहार प्रदेश के चुनाव में भी काम नहीं कर रहा। तो नहीं तो उनको इस पे मतलब लिख के चिट्ठी दी है जहाँ ने, जो मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा से आरजेडी के, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग चुप है। तो काफी गंभीर आरोप सुरेश गुप्ता जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। राजेश वैद जी हैं कांग्रेस के,
ग्रामीण जिला प्रधान है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी तो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, अगर ऐसे कोई पक्के सबूत हैं तो वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। क्या आप लोग कोर्ट में जाएंगे अब? सबसे पहले तो बिल्कुल जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें राहुल गांधी जी ने आरोप नहीं लगाए हैं, उसमें हमने प्रूफ दिखाए हैं कि कैसे आप लोगों ने एक पूरे स्टेट को, इंटायर स्टेट को आपने कैसे चोरी किया है। उससे पहले आप देखिए कि टोटल डिफरेंस क्या रहा, 22,779 वोटों से हम हारे हैं पूरे स्टेट में। और उससे पहले जितने सर्वे थे वो सारे गोदी मीडिया के सर्वे थे। आप इंडिया टुडे सी वोटर्स को ला लीजिए, वो हमें 58 दे रहे थे, बीजेपी को 20 दे रहे थे। आप भास्कर को देख लीजिए, भास्कर हमें 54 दे रहा था, उनको 20 दे रहा था। आप न्यूज़ 24 देख लीजिए, वो हमें 62 दे रहा था, इनको 24 दे रहा था। आप आ जाइए उसमें अपना जो दूसरे सर्वे है मैट्रिक्स जो है वो भी हमें 62 सीट दे रहा था। तो तमाम सर्वे हमें 62 से लेकर 54 तक सीट दे रहे हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो हम कहीं नहीं रहते। और ये भी हरियाणा की इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पूरे हरियाणा में पहली बार हुआ है कि हम लोग जो पोस्टल बैलेट में थे हमने 73 सीटें जीती, 73 पे आगे थे हम, और बीजेपी 17 सीटों पे थी। तो ये पहली बार हुआ है कि 73 और 17 दिन रात का अंतर था। और उसके बाद 2 दिन पहले उनकी मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो कहते हैं, हंसते हैं, उनकी हंसी देखो आप। आज उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है कि उसकी देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंट थे कि बस सारी व्यवस्थाएं कर लीजिए, हम एक तरफा सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये सारा विद रिकॉर्ड उन्होंने दिखाया है, वीडियोग्राफी और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। तो ये सिद्ध करता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह पे, पहले हमने कर्नाटका में दिखाया, महाराष्ट्र में, और अब हरियाणा में, कि वोट चोरी हो रहा है। और मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि वोट चोरी हो रहा है, इसके पीछे एक ठोस कारण क्या है। आप देखिए 6 महीने पहले इसका शुरू हुआ वोट चोरी करने के लिए। उस समय क्या था कि पहले कांग्रेस के समय में जब मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होती थी तो उसके लिए एक पैनल होता था, उसमें नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी और इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नियुक्ति करते, तीनों लोग। अब उन्होंने देखा, क्योंकि इनका न्याय प्रणाली में तो विश्वास है नहीं बीजेपी का, तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया आते ही इस बार कि भाई इस बार हमारी एंटी इनकमेंसी बहुत है, लोग हमें समझ चुके हैं कि हम वोट चोरी में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर कब्जा किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया मोदी जी ने कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस नियुक्ति प्रणाली से बाहर कर दिया और उसकी जगह गृह मंत्री अमित शाह जी ले आए। और अब अमित शाह और मोदी जी नियुक्ति कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब 2 लोग नियुक्ति करेंगे तो कैसा होगा वो। तो अभी आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप ही रह जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रह जाएगी, या आगे भी कुछ होगा? क्या कांग्रेस प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर क्या दोबारा से सड़कों पर उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे। और ये विशेष तौर से आज जो मैसेज दिया है राहुल जी ने, उनका मैसेज है कि आज के जो नौजवान हैं और हमारा विशेष तौर से जो जैन जी हैं, जो इस देश का भविष्य है, उनसे प्रार्थना की, देखिए कैसे चोरी हो रही है। ये हम बता रहे हैं कि चोरी हो रही है, कि आप देखिए 22,779 वोटों का फर्क है, सिर्फ डिफरेंस है। पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने, कहाँ 73 और कहाँ 17, तो कोई मेल ही नहीं था। तो ये तमाम मुद्दे आज उन्होंने जो है प्रूफ के साथ साक्ष्य पेश किया। हमने कोई आरोप नहीं लगाया है राहुल जी ने। महादेवपुरा में बताया इन्होंने कि अभी कर्नाटक में जहाँ पर हुआ था सबसे पहले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देश पर कब्जा करना चाहते हैं। न्यायिक प्रणाली की बताता हूँ बात आपको। आपने कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में जाने के लिए भी नहीं छोड़ा। सबसे इन्होंने लास्ट ईयर क्या किया, बीजेपी ने, मोदी जी ने एक साजिश रची। इन्होंने क्या किया, मेंबर पार्लियामेंट 143 विपक्ष के हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सस्पेंड कर दिया, 143 MLAs को, MPs को, और एक ऐसा काला कानून पास किया इलेक्शन कमीशन के लिए, क्लॉज 116 लगाकर, कि अब आज के बाद इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, तीनों पर कोई भी FIR नहीं दर्ज करा सकता। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप ये कीजिए। तो ये देश के लिए क्या है, ये निरंकुशवाद है, ये डिक्टेटरशिप है कि आप क्या, मतलब संवैधानिक पदों पर विराजमान जो लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या करे जाके? बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो आपने वोट काटे हैं 65 लाख बिहार के अंदर, वो दिखा दीजिए। आप देखिए वोटर्स पोर्टल है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो उस पर आप जाके अपना चेक कर सकते हैं वोट, लेकिन उसने उड़ा दिया उन्होंने रख के। उसकी जगह उन्होंने PDF कर दिया, स्कैन PDF कर दिया। ना उसको आप जूम कर सकते, ना आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते, ना आप चेक कर सकते। तो ये पाबंदियाँ क्यों? बार बार हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं दिखा दीजिए, नहीं दिखा रहे।
अरे जब हमें पता नहीं किसकी वोट कटी, मेरी वोट कटी है नहीं कटी है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो 65 लाख लोगों को बता दीजिए कौन कौन है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी बार बार ये लोग नहीं कह रहे। तो इस देश में जब संरक्षक ही, संविधान का संरक्षक कौन है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी अधिकार नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को तो ऐसा बड़ा बना दिया उन्होंने, ना पार्लियामेंट कुछ कर सकती, ना देश का सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता, तो कौन करेगा? अब लोग जो है विशेष तौर से जैन जी सड़कों पर आएंगे, हम सब सड़कों पर उतरेंगे इस सरकार के खिलाफ, इस चोरी के खिलाफ हम सब। बिल्कुल, कांग्रेस अब आने वाले दिनों में फिर से सड़कों पर उतरेगी। वोट चोरी को मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेगी, क्योंकि आज हरियाणा में, खासतौर पर हरियाणा में जो हाल ही में चुनाव हुए, एमएलए चुनाव के नतीजे आए, उसको लेकर विशेष तौर पर जो है राहुल गांधी की तरफ से करीबन 1.25 घंटे 1.5 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की जाती है और बहुत से सबूत जो है मीडिया के सामने, देश की मीडिया के सामने रखे जाते हैं। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इन सबूतों में क्या कुछ सच्चाई है। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाएगी या फिर सड़कों पर उतरकर जनता के बीच में रहकर इसको और ज्यादा जोरदार तरीके से उठाने का काम करेगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।